गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो आपका पेपर सेकंड है, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, उसका टॉपिक पढ़ेंगे ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे का हरित बाली रोग। इन दिनों हम डिजीजेस पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बैक्टीरियल डिजीज के बारे में बताया, वायरल डिजीज के बारे में बताया और आज हम फंगल डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये बाजरे का एक सामान्य रोग है जो कि फंगस स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला द्वारा होता है। ये रोग देश में बाजरे की फसल उगाने वाले सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले नेम ऑफ द डिजीज, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, यानी बाजरे का हरित बाली रोग। अब इसका होस्ट, जैसा मैंने बताया, बाजरा या पेनिसिटम टाइफॉइडिस। पैथोजन मैंने अभी आपको बताया, फंजाई यानी कवक, और वो फंजाई है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। अब हम इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे। इसके प्लांट में दो तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। पहला है डाउनी मिल्ड्यू स्टेज और दूसरा है ग्रीन ईयर स्टेज। तो डाउनी मिल्ड्यू स्टेज में जो लक्षण पाए जाते हैं वो है कि लीव्स जो होती हैं वो शुरू में वाइट दिखाई देती है यानी सफेद दिखाई देती है और बाद में ये ब्राउन यानी भूरे रंग की हो जाती है। इसके अलावा लीव्स की लोअर सरफेस पर स्पोरेंजियोफोर्स के कारण वो वाइट हो जाती हैं। और तीसरा, लीव्स जो होती है वो बाद में डिफॉर्म्ड हो जाती है, ऐठी हुई सी यानी मुड़ी हुई सी हो जाती है, झुर्रीदार सी हो जाती है और ये लेंथ वाइज यानी लंबाई में फटने लगती हैं। दूसरा जो मेन है वो है ग्रीन ईयर डिजीज स्टेज। यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस में जो प्रत्येक फ्लावर होता है वो ग्रीन पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम ए में दिखाई दे रहा है। तो प्रत्येक फ्लावर ग्रीन लीफ जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण बाजरे का जो ईयर हेड जो होता है वो बहुत ही शिथिल सा दिखाई देने लगता है। इसके अलावा स्पाइकलेट्स की जो ब्रिसल्स होती है उनमें अतिवृद्धि हो जाती है और ये विभिन्न प्रकार से मुड़ जाते हैं। ग्लूम्स जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और इनका रंग हरा हो जाता है। स्पाइकलेट्स में फ्लोरेट्स जो होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। इसके अलावा कार्पल जो है वो भी लीफ युक्त स्टेम जैसी संरचना बना लेते हैं और उनसे भी कई हॉर्नी आउटग्रोथ्स दिखाई देते हैं, जैसा कि आप डायग्राम बी और सी में देख रहे हैं। इन्फेक्टेड स्पाइकलेट और हाइपरट्रोफाइड स्टेमिन में देख रहे हैं। अब नेक्स्ट है पैथोजन। पैथोजन जैसे मैंने बताया ये फंजाई है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। इसका माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है और सिनोसिटिक यानी मल्टी न्यूक्लिएट विदाउट सेप्टा होता है। ये जो हाइफा होते हैं ये होस्ट में धसे रहते हैं और हॉस्टोरिया से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और जो स्पोरेंजियोफोर होते हैं वो लीव्स पर जो स्टोमेटा होते हैं उनसे बाहर आ जाते हैं और प्रत्येक स्पोरेंजियोफोर जो होता है वो बेस से तो चौड़ा होता है और अनब्रांच्ड होता है, लेकिन शीर्ष से ये द्विभाजित यानी डाई ब्रांच्ड होता है।
और इसकी जो ब्रांचेस होती है वो शीर्ष पर फूली हुई होती है, जिन पर की स्पोरेंजिया लगी होती है। oosporic स्टेज यानी सेक्सुअल स्टेज जो होती है वो सामान्य होती है और लीव्स पर पाई जाती है। oospore स्टेज प्लांट में डेवलपमेंट के एंड में बनते हैं और ये होस्ट के ब्राउन कलर वाला जो क्षेत्र है उसमें सीमित रहते हैं। अब अगर हम इसकी डिजीज साइकिल देखें तो यहाँ पर जो मिट्टी में जो oospore पड़े रहते हैं वो प्राइमरी इनोक्यूलम का काम करते हैं, क्योंकि इनकी वायबिलिटी यानी जीवन क्षमता 3 साल से भी ज़्यादा होती है। इनसे कई जब ये जर्मिनेट होते हैं तो कई जर्म ट्यूब्स निकलती है और ये जर्म ट्यूब्स होस्ट में स्टोमेटा द्वारा प्रवेश कर जाते हैं और वहां पर ये फिर से उस होस्ट को संक्रमित करके फिर से माइसीलियम बना लेते हैं। और इसी तरह इससे जो असेक्सुअल स्टेज में जो जूस्पोर्स बनते हैं वो भी बाद में जब अंकुरित होते हैं तो उनसे जर्म ट्यूब निकलती है और ये जर्म ट्यूब जो है ये स्टोमेटा द्वारा होस्ट में प्रवेश कर जाती है और ये स्पोर्स जो होते हैं ये हवा से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। इसके अलावा अगर मॉइस्ट वातावरण हो, आर्द्र वातावरण हो, तो ये रोग अधिक पनपता है। अब इसके कंट्रोल मेजर्स। सबसे पहला कंट्रोल मेजर है क्रॉप रोटेशन, क्योंकि ये सीड बॉर्न डिजीज है। मेनली ये सॉइल बॉर्न और सीड बॉर्न दोनों हैं, इसलिए इसके कंट्रोल के लिए क्रॉप रोटेशन सबसे उपयोगी है। यानी क्रॉप्स को बदल बदल कर लगाना, यानी 6 सालों तक, कम से कम 6 सालों तक बाजरे के स्थान पर दूसरी फसल की पैदावार करनी चाहिए। दूसरी चीज जो है वो है जो सॉइल है उसका डिसइंफेक्शन, क्योंकि सॉइल में oospore पड़े रहते हैं, इसलिए सॉइल को अगर हम डिसइंफेक्ट करेंगे, विसंक्रमित करेंगे, तो ये डिजीज को रोकने में काफी सहायक होगी। तीसरा है जो अगर प्लांट्स इन्फेक्टेड हो जाए तो इन्फेक्टेड प्लांट्स को उखाड़कर जला देना चाहिए ताकि oospore ना बन पाए। चौथा है यूज ऑफ फंजीसाइड्स। फंजीसाइड्स यानी कवकनाशी का उपयोग करना चाहिए, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जनेप, मानेप आदि, और इनका 0.2% सॉल्यूशन जो है वो उपयोगी रहता है। और क्योंकि ये डिजीज सीड बॉर्न भी है, इसलिए सीड्स को उगाने से पहले फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करना चाहिए और इसके लिए हम एग्रोसन GN भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप के लिए रेजिस्टेंट वैरायटीज यूज करनी चाहिए, जैसे बाजरा की 3, 4 या 5 जो किस्म है या जाति है वो उपयोगी है। एंड लास्ट, खेत की आर्द्रता यानी जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको नियंत्रित रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। तो ये आज हमने ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, जो कि स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला नामक फंगस से होती है, ये आज हमने ये पढ़ी है। थैंक यू।